सभी को राधे राधे। आपका संघिनी वृंदा चैनल में स्वागत है। आज हम श्रवण मास कथा अध्याय 11 सुनेंगे। सावन मास कथा इस प्रकार है। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे। यह 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। ये रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुने, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करे। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करे। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करे। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे दो। रोटक आप भोजन करे। 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दे। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वो इस व्रत के सवेधी करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्वपत्र से होम करे। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूल उदुंबर का अर्चन करे। गूल न मिल सके तो दीवाल में गूल वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करे। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेमपुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंतुभ्य शलयुक्त, आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करे। गूल के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दे और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करे। उस दिन अन्न का आहार न करे। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करे। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करे। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे ये पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो। अद्यावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करे।